जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में लाभ हानि का तीसरा पार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने 2 पार्ट डाला हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, इसमें उस तरह का क्वेश्चन है जिस पे क्या करता है, कभी कभी क्या होता है कि सेम क्रय मूल्य होता है और अलग अलग पे खरीदा रहता है, किसी पे कुछ परसेंट लाभ पर, किसी पे कुछ परसेंट लाभ या हानि पे, तो फाइनली उसका लाभ या परसेंटेज बोलता है, ठीक है। इस तरह के कई सारे हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो मैंने बहुत सारे एग्जामों का कंटेंट करके लाया हूँ दोस्तों, किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आइए बहुत आसान से अब बढ़िया तरीके से बताता हूँ, ठीक। देखिए अमर 2 रेडियो में से प्रत्येक को क्या करा है, 990 रुपये में बेचकर एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त करता है, तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों इसमें कहा है कि अमर जो लड़का है वो 2 रेडियो को 990 रुपये में बेच देता है प्रत्येक को, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य समान बताया है, ठीक है। और एक पे 10% का लाभ तथा दूसरे पे 10% का हानि प्राप्त करता है, तो बोला है कि तब दोनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए देखिए दोस्तों हमें पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, कि 10% का मतलब क्या होता है, इसका भिन्न वैल्यू मान पता करना है। 10 का मतलब क्या होता है, 10/100 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, काट देंगे तो 1/10 हो जाएगा। अब लाभ के केस में क्या होता है दोस्तों, जुड़ जाता है, यानी क्या हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। SP का मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, और नीचे वाला क्या होता है, CP होता है, यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और इन दोनों के अंतर क्या होता है, लाभ होता है। क्लियर है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया ये लाभ के केस में। यदि यही हानि का केस है दोस्तों, तो 10% अगर हानि हुई है तो यानी 1/10 हो जाएगा, हानि हुआ है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 9/10, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा SP हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, ठीक। और दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमारा है CP और ये हो जाएगा SP। ये हानि का केस है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये हानि का केस है, ठीक है, हानि का केस है। तो ये CP हमारा कितना 10 है और SP कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया, ठीक, 9 हो गया। और यहाँ पे हमारा CP क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे CP तो हमारा 10 है, ठीक, और SP क्या हो जाएगा, हमारा 11 हो जाएगा, क्योंकि एक जुड़ जाएगा, लाभ हो रहा है, ठीक। अब इसने बोला क्या है दोस्तों, ध्यान समझिएगा कि अमर 2 रेडियो में से प्रत्येक को 990 में बेचकर एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त करता है, यानी प्रत्येक को बोला है 990 में बेच रहा है, तो यानी इनका विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, ठीक है। तो बराबर करने के लिए क्या करें, इसमें 11 का गुणा कर दें। क्यों कर दें दोस्तों, क्योंकि यहाँ 11 है और इसको उठा के 9 को यहाँ गुणा कर दें, यानी यहाँ 9 का गुणा कर दें और यहाँ क्या करें दोस्तों, यहाँ पे 11 का गुणा कर दे, यानी यहाँ पे 11 का गुणा कर दे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ गुणा करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, यहाँ गुणा करेंगे तो इसमें भी करना। अब क्या हो जाएगा, 11×9 = 99 और इधर कितना हो गया दोस्तों, 110 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ 9 का गुणा किए हैं तो यहाँ भी 9 का करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 99, और इधर कितना हो जाएगा, 90। अब देखिए ये जो है 99 दोस्तों, इसको क्या बोला है कि ये 99 तो आया है, लेकिन प्रत्येक को ये 990 में बेचा है, यानी इसका भी दाम, बेचने का दाम कितना है, 990 रुपया, इसको भी बेचा कितना, 990। तो यही 99 बराबर कितना है, 990 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, इससे भाग दे लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 1 का मात्रा पता लग गया, 1 यूनिट का मात्रा कितना आ गया, 10। क्लियर है। तो अब हमें पूछा क्या है, पूछा है कि दोनों रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए इसका रेडियो का क्रय मूल्य 90 हो गया और इसका कितना हो गया दोस्तों, 110। तो दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी 90 + 110, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 200। अब इसी 200 में गुणा कितना का करेंगे, 10 का, क्योंकि 1 यूनिट बराबर पता लग गया है। तो जब 200 का में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000। तो ये हमारा क्या बनेगा, फाइनली आंसर बन जाएगा। क्लियर है। तो ये देखिए दोस्तों, ये सब ने मैंने आपको किया समझाने के लिए। अगर आपको पता है तो आप बस इतना सा करेंगे, CP SP यहाँ करेंगे, CP SP यहाँ करेंगे, दोनों को बराबर कर लेंगे और तुरंत यहाँ गुणा कर लेंगे, आपका आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन जो भी आते हैं दोस्तों, कई बार कठिनाई होती है बच्चों को करने में, तो मैं बहुत इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें क्रय मूल्य बराबर रहेगा, किसी किसी में विक्रय मूल्य बराबर रहेगा, ठीक है। तो अलग अलग, किसी पे लाभ हो रहा है, किसी पे हानि हो रहा है, तो प्रतिशत पूछेगा, तो वो सब सारा क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है ये भी एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा दोस्तों, पिछले क्वेश्चन की तरह। देखिए सेम आधारित रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग चीज़ दिया है। देखिए कह रहा है एक घोड़ा तथा एक गाय का विक्रय मूल्य समान है। यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्यों का योग कितना दे रखा है, 16,800 रुपया। यदि घोड़े को 25% के लाभ पर तथा गाय को 15% की हानि पर बेचा जाए तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, देखिए जो प्रतिशत दिया है दोस्तों, एक तरफ लिख लेते हैं। घोड़ा कह रहा है, घोड़ा, ठीक है, घोड़े को क्या कर रहा है, 25% के किस पे कर रहा है, लाभ पे बेचा है, ठीक है दोस्तों, ये लाभ पे हो गया। और उसके बाद गाय को क्या कह रहा है, गाय को जो 15% के हानि पर, ठीक है, ये हानि पे हो गया। तो देखिए 25% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, ठीक, क्लियर है। लाभ के केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा। तो 5 हमारा SP हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, ये क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। यानी क्या होता है, देखिए इसको हम अगर हिंदी में नहीं पता है दोस्तों, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, CP को क्रय मूल्य कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और SP को क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हानि के केस में क्या होता है दोस्तों, हानि में घट जाता है, ये जुड़ रहा है ना, तो घट जाता है। यहाँ 15% का मतलब कितना हो गया, 15/100 लिख देंगे, ठीक है, काट लेंगे तो 5 3 15, 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, क्लियर है। अब ये हानि हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 20 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17/20, क्लियर है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, कौन, 20, और ये क्या हो जाएगा, विक्रय, यानी कि SP, ठीक है। तो अब जो दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक। तो ये दिया है हमारा, ये हो जाएगा हमारा CP, ठीक, और ये हो जाएगा SP। तो लाभ के केस में क्या दिया है, CP हमारा हो जाएगा 4, ठीक, CP तो 4 है, SP कितना हो जाएगा, 5। ये लाभ के केस में है, कब, जब हम घोड़े को बेच रहे हैं, ठीक। गाय वाले केस में क्या है, ये घोड़े वाला हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक, और ये नीचे गाय वाला हो गया, ठीक है। गाय के केस में क्या है, हमारा हानि हो रहा है, ठीक। तो इसके लिए CP क्या है, हमारा CP है हमारा 20, ठीक, और SP कितना हो जाएगा, 17, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कहा है कि देखिए, कहा है कि एक घोड़ा तथा एक गाय का विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये वाला, यानी ये दोनों को समान करना है, तो इसमें 17 का गुणा कर दो और इसमें क्या कर दो, 5 का गुणा कर दो, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 17×5 इधर भी 85 हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, 85, ठीक। जब यहाँ 5 का करेंगे तो यहाँ भी 5 का करना पड़ेगा, और यहाँ 17 का किए तो इसमें भी 17 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 17 चौके 68, और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 20×5 100। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि बोला क्या है कि दोनों के क्रय मूल्य का योग इतना दे रखा है, यानी 16,800 रुपया दोनों के क्रय मूल्य का योग। जबकि यहाँ पे क्या है, अनुपातिक क्रय मूल्य का योग, ये 68 है और ये 100 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 168 हो जाएगा। यही 168 किसके बराबर है दोस्तों, 16,800 के बराबर है। तो देखिए 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो इसके बटे के क्या हो जाएगा, ये, यानी कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 100, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 100। तो अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है बेचा जाए तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए घोड़े का क्रय मूल्य हम देखेंगे, घोड़े के क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 68 है, ठीक है। 68 में हम क्या करेंगे, 100 का गुणा, यानी 68 गुणे कितना हो जाएगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 68 100। यही फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा, ठीक है। अगर घोड़े की बजाय अगर पूछता गाय का बताइए, तो गाय का क्या हो जाता है, इसी 100 में 100 का गुणा करते। अगर हमें गाय का निकालना होता दोस्तों, तो गाय का क्या है, ये 100 है, ठीक है। तो 100 में 1 यूनिट का मान कितना है, 100, तो 100 में 100 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों,
10,000। वैसे भी घटा भी सकते हैं यहाँ कि जब एक का इतना आ गया तो दूसरा का 10,000 ही होगा, तभी कुल मिला के 16,800 होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए दोस्तों, एक इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, क्या है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, इनमें से एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया, तो पूरे सौदे पर लाभ अथवा हानि बताइए। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन देता है दोस्तों, तो जो विक्रय मूल्य समान कहता है और एक वस्तु पर लाभ होता है ठीक और दूसरे पे हानि होता है। तो देखिए, जैसे एक पे बोला है 20% का क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। ठीक है, और दूसरे पे ठीक बोला है कि 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, हानि हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो प्रतिशत दिया है इसी का अगला प्रतिशत निकाल दीजिए। ठीक है, जैसे देखिए, एक तो मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ, एक ट्रिक से बता देता हूँ। ठीक है, पहले ट्रिक से देख लीजिए। तो ट्रिक से क्या है दोस्तों, यानी 20 का सीधे 20% निकाल लीजिए। ठीक है, यही जो वैल्यू दिया है ना, 20 का सीधे 20% निकाल लीजिए। तो 20 का 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी 4% आ जाएगा। और ऐसे में क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सदैव क्या होता है, हानि होती है। ऐसे में सदैव हानि होती है। और 20 का 20% या जो भी दिया रहेगा, अगर एक पे 10% का लाभ दूसरे पे 10% का हानि कर रहा है, ठीक है, एक पे 20% का लाभ दूसरे पे 10% की हानि कर रहा है, तो ठीक उसका उतना परसेंट निकाल लेंगे और जो आएगा उतना क्या होगा, सदैव क्या होगा दोस्तों, हानि ही होगा। ठीक है, अब देखिए बेसिक तरीके से करते हैं। 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5, यानी अब ये क्या हो जाएगा, यानी कि 1/5 का लाभ हो रहा है। तो यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, 6/5, यानी 5 था तो ये 6 हो जाएगा। ठीक, हानि के केस में क्या हो रहा है, 1 के क्या हो जाएगा, 5, हानि हो रहा है तो 1/5 हो रहा है ना, हानि हो रहा है तो क्या घट जाएगा, यानी 4 क्या हो जाएगा, 5, यानी ये 5 था तो ये बन गया 4। ठीक, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा CP हो गया और ये क्या हो गया, SP। ठीक, CP SP, ध्यान रखिएगा। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 5 में 5 का करेंगे कितना हो जाएगा, 25, इधर कितना करेंगे, 6 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 24। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब दोनों का अंतर क्या हो गया, अंतर तो 1 का आ गया। 1 का अंतर कितने पे आया, 25 पे, यानी 1 का अंतर सीधे आया कितने पे दोस्तों, 25 पे। तो गुणे परसेंटेज अगर हम निकाल दें तो 25 से कम 25 चौके 100, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा दोस्तों। और ये सदैव क्या होता है, इस केस में हमेशा हानि ही होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह किया जाता है, या डायरेक्ट आप कर सकते हो, उतने का उतना परसेंट निकालेंगे, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला टाइप्स में। हाँ देखिए दोस्तों, ये एक अलग ही तरह का, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वस्तु को 1330 रुपये में बेचने पर होने वाला हानि 1530 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का 1/3 है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पे अंक बदल सकता है, बेसिकली कई क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं जिनमें अंक बदल सकता है, लेकिन टाइप्स यही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्रय मूल्य मान के चलना है कि मान लीजिए कि क्रय मूल्य क्या है, यक्स है। ठीक है, यक्स मान लीजिए। तो अब कह रहा है कि अगर 1330 में बेचने पर होने वाली हानि, तो हानि का मतलब क्या है दोस्तों, हानि का केस कब आता है, जब हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं। यानी क्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1330 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, तो ये हमारा हानि हो गया। अब आगे कह रहा है कि 1530 में बेचने पर होने वाला लाभ, तो लाभ का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यानी कि 1530 ज़्यादा है यक्स से, तो इसमें से ये घट जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 1530 में बेचने पर होने वाले लाभ का 1/3 है। 1/3 मतलब कौन है, ये है। तो ये 1/3 अगर इसमें 3 का गुणा कर दिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा, इसके हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1/3 का मतलब क्या है, अगर ये 3 है तो ये 1 है। तो अगर ये मान के चलिए कि ये 1/3 का मतलब यही होता है कि ये 3 है तो ये क्या है, 1 है। इसमें भी 3 का गुणा करें तो ये बराबर हो जाएगा दोनों। वही चीज़ कह रहा है दोस्तों, वही चीज़ कह रहा है। देखिए ध्यान समझिए, कह रहा है एक वस्तु को 1330 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि 1530 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ का 1/3 है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये हो गया, बन गया। तो अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x माइनस इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9 और 3 एक कम 3 हो जाएगा बराबर। इधर करिए तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ तो सीधे ब्रैकेट हट जाएगा, 1530 माइनस x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए दोस्तों ये क्या है, माइनस में है तो इसको उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3x अब प्लस x हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी 1530 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3990। ठीक, अब जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेगा तो 0 हो जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, यहाँ 10 हो गया, 10 5 15, 15 के 5 हासिल 1, यहाँ 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, ये किसके बराबर, 3 1 4, 4x बराबर इतना, तो x का मान निकाल लीजिए, भाग दे लीजिए, तो कितना आ गया दोस्तों 5520 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 से भाग दे दीजिए तो देखिए 4 से भाग दीजिए तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, कितना बचा 1, 4 3 12। ठीक है, 4 3 12 हो गया, कितना बचा 3 32, 4 8 32 0, यानी x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 1380। यही क्या बनेगा हमारा फाइनली आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा 1380। देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।